इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड मेन टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये बताता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर्स का। इसका मतलब ये है कि जब एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज अपेयर एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये लॉ जो है ये फॉर्मुलेटेड बाय हेनरी मोसले हु डिटरमाइन दैट कि टॉपिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और गवर्निंग एन एलिमेंट्स अ कैरेक्टरिस्टिक। और ये लॉ एड्रेस जो है इनकंसिस्टेंसीज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ विच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। तो नेक्स्ट जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एक टैबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की और ये जो है बेस्ड है ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इसमें पीरियड्स ग्रुप ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पीरियड्स जो हैं 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। हर एक पीरियड में कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हर एक पीरियड में वेरी करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स जो है 18 वर्टिकल कॉलम हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। एलिमेंट्स जो हैं विद इन अ सेम ग्रुप वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं उनके जो है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। ब्लॉक्स की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक ऑर्बिटल बीइंग फिल्ड। जैसे कि एस ब्लॉक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है एस ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक जो है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो है पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेके 12 तक और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड्स और एस्टेनाइड सीरीज आ जाती हैं और एफ ब्लॉक जो है वो सेपरेटली जो है प्लेस्ड है बिलो द मेन टेबल। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है। सो अभी बात करेंगे फोर्थ मेन टॉपिक की नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अप टू 100। सो फॉर एलिमेंट्स अप टू 100 सो नेम्स जो हैं और सिंबल जो है इन एलिमेंट्स के वो जनरली इज वेल इस्टेब्लिश्ड है और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। कुछ सिंबल्स जो हैं वो लैटिन या ग्रीक नेम से डिराइव्ड हुए हैं। ओके मतलब जो 1 to 100 है उनकी बात कर रही हूँ। तो उनमें जो सिंबल्स है वो लैटिन और ग्रीक नेम से क्या हुए हैं डिराइव्ड हुए। जैसे सोडियम Na, सो फ्रॉम नाइट्रियम और आयरन Fe फ्रॉम फेरम। तो IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry has approved these names and symbols as they are part of the officially recognized periodic table. तो for elements with atomic number are greater than 100 उनमें क्या होता है इन केसेस में जहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 100 वर न्यूली डिस्कवर्ड और सिंथेसाइज्ड और एक टेम्पररी सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर जो है यूज़ किया गया था जब तक कि उन्हें जो है ऑफिशियली नेम्स नहीं दिए गए थे जो IUPAC के द्वारा क्या किए थे अप्रूव किए गए थे। तब तक उनको क्या दिया गया एक टेम्पररी सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर दिया गया था। तो ये सिस्टम में जो है हमने न्यूमेरिकल रूट्स को यूज़ किया था और ये न्यूमेरिकल रूट्स जो हैं ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी और हमने इसमें जो है फॉलो किया था सुफिक्स IUM। तो न्यूमेरिकल रूट्स आर 0 नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए सेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन ENN। ये सिंबल जो है डिराइव थे फर्स्ट लेटर ऑफ ईच न्यूमेरिकल रूट विद द फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड। तो फॉर एग्जांपल जैसे एलिमेंट जो है हमारे पास 101 तो बिफोर बीइंग ऑफिशियली नेम्ड मैंडलीवियम तो हमने जो है इसको क्या नाम दिया था अनिलिनियम मतलब UNNILUNIUM और उसका सिंबल हमने UNU रखा था। So for elements up to atomic number 100, the standard names and the symbols are used. For super heavy elements, मतलब कि जो atomic number greater than 100 are temporary IUPAC nomenclature based on a numerical root is employed until official names are formally assigned and approved. Clear हो गया? तो यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड और फोर्थ टॉपिक है फिनिश हो